कभी किसी से कठोर नहीं बोलना। संसार का सबसे कायर व्यक्ति कौन है? स्वामी जी, संसार का सबसे कायर व्यक्ति है वो गाली बकता है। हनुमान जी ने किसी को गाली दो, बताओ, एक थप्पड़ जमाया। गाली दी किसने? लंकनी ने। मोर हार जहां लगी चोरा, कहां जा रहा है चोर? हनुमान जी चुप, वो कह सकते थे कि चोटिन की सरदार, तू कहा हमको चोर बता रही? कुछ नहीं बोले। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, एक घूसा जमाया, रुद्र में धरनी ठनमनी, रक्त निकल गया, दूषित विरक्त हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई। बोली तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। हमारे इस उपदेश का मतलब यह मत समझ लेना कि गाली न दे के सीधे घूसा मारो, ये अर्थ नहीं लगा लेना। ये पावर राम जी ने तुमको दिया हो तो प्रहार करो, पावर यदि नहीं दिया है तो प्रहार मत करो। स्वामी जी, पुलिस को वर्दी मिलती है, उसको पावर मिलता है। आप पुलिस की देखा देखी डंडा चलाने लगोगे, जेल जाओगे। वो जेल नहीं जाता डंडा चलाने के बाद भी, क्योंकि उसकी चपरास है, उसको पावर मिला हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी से कठोर मत बोलो, किसी को गाली मत दो, किसी पर प्रहार मत करो। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा की वाणी है, राम प्रसाद जी महाराज, एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा की वाणी है। उन्होंने रोते हुए हमसे कहा, भगवत अनुभव प्राप्त था उन महात्मा को, बड़े नाम जापक संत थे। उन्होंने कहा, हमको पंडित जी बोलते थे, बोले पंडित जी एक बात की सावधानी रखना। किस बात की? बोले कभी गौ ब्राह्मण संत पर प्रहार मत करना। मेरे जीवन में एक गलती बनी। एक महात्मा प्रेम के आवेश में मंदिर में घुसने लगे, गर्भगृह में। बोले हम पुजारी थे, जवान थे, पहलवान जैसा शरीर था, गुस्सा आई तो बोले मैंने लात मारी उनको, भीतर न घुसे इसके लिए। अपना बायां पैर उठाया, लात मारी। फिर वो उठा तो ऐसे हाथ मारा, हाथ और लात दोनों का प्रयोग किया, मतलब ये समझो। बोले बाद में वो तो खैर नहीं घुसे, मंदिर तो बच गया। लेकिन बोले आज इस अवस्था में जब शरीर वृद्ध हो गया तो मैंने जीवन में अपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक साधु पर पैर चलाया, हाथ चलाया, तो देखो बच्चा ये मेरा लकवा में ये हाथ भी चला गया, ये पैर चला गया। आज हमको सेवकों का मुख देखना पड़ता है। एक संत ने रोते हुए कहा, महाराज जी वृंदावन की घटना, इसलिए किसी साधु पर हाथ नहीं उठाना, किसी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना, किसी गाय पर हाथ नहीं उठाना, सहन करना। अरे साधु, गौ ब्राह्मण साधु नहीं, किसी प्राणी पर आप हाथ क्यों उठाते हो? अन्नदान, जलदान, भूदान, स्वर्ण दान, ये सब बहुत श्रेष्ठ हैं। पर महाभारत में लिखा है सर्वोपरि दान अभय दान है। संसार के सभी प्राणियों को अपने आप से अभय कर देना, किसी को भयभीत न करना। महाभारत में लिखा है अहिंसा सर्वभूतानां यथा माता तथा पिता। जो अहिंसक है, मनवाणी क्रिया से किसी की हिंसा नहीं करता है, उस मनुष्य को भगवान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो सर्वभूतानां यथा माता तथा पिता,
वो संपूर्ण प्राणियों का पिता माता है। उस संपूर्ण प्राणियों के पिता माता तो भगवान है, वो भगवान के ही समकक्ष हो जाता है। किसी प्राणी से मत करो, यही है साधुता, यही है समत्व। इस प्रकार के स्वभाव से साधु अपने जीवन